तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रैंक एंड नल्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सपोज करो टी फ्रॉम यू टू वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मान लो ये मेरे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब देखो इसको थोड़ा सा, अब मान लो लेट दिस इज बी यू एंड दिस इज वी। तो यहाँ पर इस वेक्टर स्पेस u के अंदर जीरो एलिमेंट होता है, इस वेक्टर स्पेस v के अंदर भी जीरो एलिमेंट होता है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमेशा ही जीरो को जीरो पे मैप करती है। ये कंडीशंस कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है वो ऑब्वियसली सेटिस्फाई करती है। अब सपोज करो इस जीरो के अलावा मेरे पास कुछ और वेक्टर्स भी ऐसे हैं u1 एंड u2 जो जीरो पे मैप हो रहे हैं, यानी कि जिनको ये जो t है ये इनको जीरो पे मैप करती है। तो जीरो के अलावा जो भी सारे के सारे एलिमेंट जीरो पे मैप हो रहे हैं उनका एक सेट बना लो। आप क्या करो, u के वो सारे के सारे एलिमेंट कलेक्ट कर लो सच दैट जो अंडर t जो जीरो के ऊपर मैप हो रहे हैं, और इन सेट का, इस सेट को हम नाम देते हैं n ऑफ t। तो दिस सेट इज कॉल्ड नलिटी ऑफ t, दिस इज कॉल्ड नलिटी ऑफ t, द नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या कर्नल ऑफ t, या हम इसको जो है वो नल स्पेस ऑफ t, इसको हम नल स्पेस ऑफ t भी बोलते हैं। तो ये तो था नल स्पेस की डेफिनेशंस। अब देखो, अब मान लो सपोज करो ये एलिमेंट है u3, ये एलिमेंट है u4। अब u3 की इमेज मैंने ले ली v3 और इसकी इमेज ले ली मैंने v4, और सपोज करो v में ये कुछ एलिमेंट v5 एंड v6, मान लो इसके अंदर ये जो है v5 और v6 भी हैं। अब देखो, अब v के ये जो एलिमेंट हैं, ये जो एलिमेंट हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक के, ये जो एलिमेंट्स हैं वो u के एलिमेंट्स की इमेज बन रहे हैं। तो ये जो एलिमेंट v के जो एलिमेंट इमेजेस बनते हैं उन सब की कलेक्शंस कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो इमेजेस हैं, इमेजेस कैसी नज़र आती हैं आपको, tu टाइप की। ये किसके एलिमेंट है, v के, जिनके लिए u बिलोंग करता है कैपिटल U से। तो ये जो इमेजेस की जो कलेक्शन है दिस इज़ कॉल्ड r ऑफ t। तो इन इमेजेस की कलेक्शन को हम बोलते हैं रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। तो यहाँ से आपको ऑब्वियसली बात है, एक बात पता चल रही होगी, v जो है वो कोडोमेन है। तो यहाँ से आपने एक ऑब्जर्वेशन ये की होगी कि हमारे पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज है वो हमेशा ही v के अंदर v का सबसेट बनती है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो रेंज है वो v के बराबर जा सकती है, अदरवाइज रेंज ऑफ t जो है वो हमेशा ही v का एक सबसेट होता है। तो ये तो था हमारे पास कॉन्सेप्ट नलिटी ऑफ रेंज और रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का। अब इसके बाद हम एक रिज़ल्ट देखते हैं। वो रिज़ल्ट हमारे पास क्या है कि ये जो नल स्पेस है t का इज ए सबस्पेस ऑफ u। ये जो नलिटी है ये हमेशा u का एक सबस्पेस बनता है, और ये जो r ऑफ t है ये हमारे पास जो सबस्पेस बनता है इज ए सबस्पेस ऑफ v, ये हमेशा ही v का सबस्पेस होता है। तो नलिटी u का सबस्पेस बनता है, इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि लेट u और v
ये दो एलिमेंट लेता हूँ नल स्पेस ऑफ टी से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टी ऑफ यू ये भी ज़ीरो, टी ऑफ वी ये भी मेरा पास ज़ीरो। और मैंने क्या किया, अल्फ़ा और बीटा ये दोनों फील्ड से ले लिए, तो अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी। अब इस एलिमेंट के ऊपर मैं टी लगाता हूँ, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या कहती है, अल्फ़ा ऑफ टी ऑफ यू प्लस बीटा टी ऑफ वी, सो दिस इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो। तो दिस implies that alpha u plus beta v this again belongs to n of t। क्यों? क्योंकि इस एलिमेंट की जो इमेज है अंडर टी वो जीरो है, वो जीरो है, तो इट मीन्स दैट ये भी नल स्पेस से बिलोंग करता है। तो दिस इम्प्लाइज एन ऑफ टी इज ए सब स्पेस ऑफ यू। तो यहाँ से तो ये चीज़ हमारे पास प्रूव होगी। अब मैं प्रूव करूँगा कि ये मेरा जो आर ऑफ टी है वो वी का सब स्पेस बनता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेट v1 एंड v2 ये दो मैं रेंज के एलिमेंट ले लेता हूँ। अगर ये रेंज के एलिमेंट हैं तो देयर फोर देयर एग्जिस्ट u1 बिलोंग्स टू u एंड u2 बिलोंग्स टू u सच दैट t ऑफ u1 इज इक्वल टू v1। क्योंकि ये जो है, ये जो एलिमेंट है किसी न किसी u1 की इमेज बनेगा, और इसी तरह से t ऑफ u2 इज इक्वल टू v2। अब अल्फ़ा और बीटा दो फील्ड के एलिमेंट ले लो, तो यहाँ से अल्फ़ा v1 प्लस बीटा v2, तो अल्फ़ा v1 का मतलब क्या है, t ऑफ u1, बीटा v2 का मतलब है t ऑफ u2। अब ये टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं अल्फ़ा u1 और यहाँ से t ऑफ बीटा u2। तो अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये दोनों से बाहर चली जाएगी, तो ये अल्फ़ा u1 प्लस बीटा u2। तो इट मीन्स दैट देखो ये जो टी ऑफ दिस एलिमेंट है ये कहाँ से बिलोंग करेगा, ये हमारे पास आर ऑफ टी से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज अल्फ़ा u1 प्लस बीटा u2 ये हमारा u का एलिमेंट है। क्योंकि u वेक्टर स्पेस है तो इसलिए ये एलिमेंट तो u का होगा, और जैसे ही इस एलिमेंट के ऊपर t लगेगा वो हमारे पास इसके बराबर है, इसके ऊपर जब t लगेगा तो वो रेंज में चला जाएगा। इट का मतलब है ये जो एलिमेंट है ये रेंज में चला गया, तो यहाँ से जो आर ऑफ टी है, जो आर ऑफ टी इज ए सब स्पेस ऑफ वी। चलिए अब हम एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखते हैं। तो इसमें जो है नल स्पेस ऑफ टी अगर हमारे पास सिंगलटन जीरो है, तो टी को 1 1 प्रूव जो है, टी को 1 1 प्रूव करने के लिए हम इस रिजल्ट का भी यूज़ करेंगे आगे फर्दर। तो टी को 1 1 प्रूव करने के लिए देखो अब हमारे पास क्या क्राइटेरिया है। तो दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इज़ कॉल्ड 1 1, टी फ्रॉम यू टू वी इज़ 1 1 इफ़ एंड ओनली इफ़ नल स्पेस ऑफ टी इज सिंगलटन जीरो। इसका मतलब ये है कि अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन के नल स्पेस में सिर्फ जीरो एलिमेंट ही हो तो ये ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 हो जाती है। तो चलिए अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ का केस है तो मैं क्या करता हूँ कि सपोज करो टी को मैं 1 1 मान लेता हूँ। लेट टी इज 1 1, सपोज करो टी 1 1 है, तो मेरा टारगेट है कि इसके जो नल स्पेस में है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, वो है जीरो। तो मैं क्या करता हूँ, एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लेता हूँ इसमें से। लेट
u belongs to n of t such that u is not equal to 0। मान लो कोई नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो जो है टी में चला जाता है। अब टी जो है वो 1 1 है। अब अगर ये नल स्पेस में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है कि टी ऑफ यू इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखो टी ऑफ यू इज इक्वल टू 0 और इस 0 का मतलब है टी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि नल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो 0 को तो 0 पे मैप करती है। अब टी 1 1 है तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, टी ऑफ u इज इक्वल टू टी ऑफ 0। अब टी मेरे पास है 1 1। टी अगर मेरे पास 1 1 है तो अगर दो एलिमेंट की इमेजेस बराबर हैं तो यहाँ से मेरे पास जो है वो एलिमेंट आपस में बराबर है, तो यहाँ से मेरे पास आ गया u इज इक्वल टू 0। बट u तो मेरा नॉट इक्वल टू 0 है। इट का मतलब क्या है, t इज़ नॉट 1 1, t इज नॉट 1 1, ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि t तो 1 1 है तो ए कॉन्ट्राडिक्शन। हैंस इसका मतलब है कि हैंस u इज इक्वल टू 0 हमारे पास है, और इट मीन्स दैट नल स्पेस ऑफ टी में सिर्फ जो है वो 0 एलिमेंट ही बिलोंग करेगा। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखो। कन्वर्सली सपोज दैट n of t इज इक्वल टू सिंगलटन 0। तो हमें प्रूव क्या करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव t इज 1 1। टी को हमें 1 1 प्रूव करना है। तो इसके लिए मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेज। तो मैं क्या करता हूँ, टी ऑफ u1 इज इक्वल टू टी ऑफ u2 ले लेता हूँ। तो 1 1 प्रूव करने के लिए मैं u1 और u2 को आपस में इक्वल प्रूव करूँगा। तो अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो इसको लेफ़्ट साइड में लेके आओ, तो टी ऑफ u1 माइनस टी ऑफ u2 इज इक्वल टू 0। अब टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको लिखा जा सकता है u1 माइनस u2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका मतलब है इस एलिमेंट की इमेज अंडर टी 0 है, तो इसका मतलब ये है कि u1 माइनस u2 बिलोंग्स टू n ऑफ टी, बट n ऑफ टी तो मेरे पास सिंगलटन 0 है, तो इसका मतलब क्या है u1 माइनस u2 इज इक्वल टू 0 implies u1 इज इक्वल टू u2। तो देयरफॉर t इज 1 1। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर n ऑफ टी सिंगलटन 0 है तो t 1 1 है, और अगर t 1 1 है तो n ऑफ टी में सिर्फ 0 एलिमेंट ही बिलोंग करेगा। तो ये इस थ्योरम का प्रूफ था। अब चलिए एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट और हम प्रूव करते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सपोज करो टी यू से वी तक मेरे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि 1 1 है। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है लीनियरली डिपेंडेंट सेट को लीनियरली डिपेंडेंट सेट के ऊपर मैप करती है। इट मीन्स दैट इफ़ u1 u2 un आर लीनियरली डिपेंडेंट इन u, देन इनकी जो इमेजेस है वो v के अंदर लीनियरली डिपेंडेंट सेट फॉर्म करेंगी। तो अब मेरे पास u1 u2 un लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 an not all 0 such that a1 u1 plus a2 u2 and so on plus an un is equal to 0। अब इसके ऊपर क्या करो, t लगा दो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये t लगा दिया, तो ये यहाँ पे मेरा t लग गया। तो अब t तो 1 1 है, t ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 होता है। अब t मेरे पास 1 1 है, तो इसका मतलब है इस एलिमेंट की इमेज अंडर t 0 है, तो इसका मतलब है ये वाला
एलिमेंट जीरो। चलो मुझे ये तो लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है ए टी ऑफ यू वन प्लस ए टू टी ऑफ यू टू एंड सो ऑन प्लस ए एन टी ऑफ यू एन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से देखो क्या प्रूव हो गया, दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू ज़ीरो बट ऑल द स्केलर्स आर नॉट ज़ीरो, ऑल द स्केलर्स आर नॉट ज़ीरो। तो देयरफॉर यहाँ से टी ऑफ यू वन टी ऑफ यू टू एंड सो ऑन टी ऑफ यू एन आर लीनियरली डिपेंडेंट सेट। तो ये तो इस थ्योरम का प्रूफ था। अब हम एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन और देखते हैं कि हमारे पास अगर टी यू टू वी जो है वो 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एंड इफ u1 u2 un are linearly independent set in u देन इनकी जो इमेजेस का जो सेट है, देन टी ऑफ यू वन टी ऑफ यू टू टी ऑफ यू एन ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इन वी। तो इसका मतलब ये है कि जो 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के ऊपर मैप करती हैं। तो जैसा हमने पिछले रिजल्ट में देखा था कि ये जो लीनियरली डिपेंडेंट सेट को लीनियरली डिपेंडेंट सेट पे मैप करती है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट पे ही भी मैप करती है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये तो मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो मैं क्या करता हूँ, सपोज कर लेता हूँ लेट दिस लीनियर कॉम्बिनेशन ए टी ऑफ यू वन प्लस ए टू टी ऑफ यू टू एंड सो ऑन ए एन टी ऑफ यू एन, सपोज करो दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर मैं ए वन ए टू ए एन को सबको ज़ीरो प्रूव कर दूंगा तो मेरे पास ये जो इमेजेस का सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव हो जाएगा। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, टी ऑफ ए वन यू वन प्लस टी ऑफ ए टू यू टू एंड सो ऑन प्लस टी ऑफ ए एन यू एन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो बाहर आ जाएगी, तो ए वन यू वन प्लस ए टू यू टू एंड सो ऑन ए एन यू एन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब टी क्योंकि 1-1 है और इस एलिमेंट की इमेज अंडर टी जीरो है, तो दिस इम्प्लाइज ये हमारे पास ए वन यू वन ए टू यू टू प्लस ए एन यू एन इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये मेरा सेट जो है वो यू वन यू टू यू एन ये मेरे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो दिस इम्प्लाइज ए आई इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई 1 to n। तो it means that this linear combination is equal to 0 implies all the scalars are 0। तो therefore t of u1 t of u2 and so on t of un are linearly independent। तो ये हमारे पास इस थ्योरम का प्रूफ था। तो यहाँ से देखो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये जो 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमेशा ही लीनियरली इंडिपेंडेंट को लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट पे मैप करती है और लीनियरली डिपेंडेंट सेट को लीनियरली डिपेंडेंट सेट के ऊपर मैप करती है।